भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के पहले सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये तीनों क्रियाएं योग के रूप में कहलाएंगी। इन तीनों क्रियाओं को व्यवहार में उतारना ही योग कहलाएगा। योगाभ्यासी व्यक्ति को तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान करना है। यानी प्रारंभिक व्यक्ति जिसने मन को एकाग्र करने का लक्ष्य ही नहीं बनाया, ऐसा व्यक्ति जिसका उद्देश्य समाधि लगाना नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसका उद्देश्य आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करके मुक्त होना, मुक्ति को प्राप्त करना, ऐसा लक्ष्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति है जो संसार के विषय भोगों को प्राप्त करना चाहता है, संसार के वैभवों को अपनाना चाहता है, संसार के प्रति जिसका मोह है, आकर्षण है, लगाव है। ऐसा व्यक्ति योग को कैसे अपनाए, ऐसा व्यक्ति योग का प्रारंभ कैसे करे, उसके लिए यहां पर कहा जा रहा है तप से प्रारंभ करना है। योगाभ्यास तप से प्रारंभ करना है, स्वाध्याय से प्रारंभ करना है, ईश्वर प्रणिधान से प्रारंभ करना है। जब व्यक्ति तप से योग को प्रारंभ करता है, और वो जो तप है वो तप द्वंद्वों को सहन करना है, और ये जो द्वंद्व सहन किए जाते हैं ये अच्छे कर्मों को करते समय, शुभ कर्मों को करते हुए व्यक्ति को सहन करना होता है। किसे? बाधा को, समस्या को, मुसीबत को, विपत्ति को, आपत्ति को सहन करना होता है। व्यक्ति जब अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शुभ कर्म करने लगता है तो उसके सामने नाना प्रकार की बाधाएं, समस्याएं, मुसीबतें आ जाती हैं। उनका सामना करता हुआ व्यक्ति घबरा जाता है, उनको झेल नहीं पाता है, उनको सहन नहीं कर पाता है और अच्छे कर्मों को छोड़ देता है, त्याग कर देता है। परंतु योग कहता है ऐसा नहीं करना, उसके लिए तप करो। जिस अच्छे कर्म को आप करने जा रहे हो उसके लिए तप करो। यानी उस अच्छे कर्म को करते हुए सर्दी लगे तो उस सर्दी को सहन करो, गर्मी लगे तो गर्मी को सहन करो, और भूख लग रही है तो सहन करो कुछ समय के लिए, प्यास लग रही है तो सहन करो। अच्छे कर्मों को करने के लिए सहन करना आवश्यक है। इसलिए तप का विधान है, और यदि तप नहीं करते हैं तो योग को सिद्ध नहीं कर सकते। जिस लक्ष्य तक महर्षि पतंजलि पहुंचाना चाहते हैं, महर्षि वेदव्यास पहुंचाना चाहते हैं, हम सब सर्वसाधारण लोगों को इस तप के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि तप करो, अच्छे कर्मों को करते हुए सहन शक्ति अपनाओ, सहन शक्ति को अपना करके उसको सहन करो। और नहीं करते हैं सहन,
तप नहीं करते हैं तो ये जो अशुद्धि है हमारे मन के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के रूप में जो अशुद्धि है, ये जो वासनाएं हमारे मन के अंदर, जन्म जन्मांतरों के ये जो वासनाएं हैं, इन वासनाओं को कैसे दूर करें, और ये जो धर्माधर्म बनता जा रहा है इसको कैसे रोके। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि न अंतरेण तपः संभेदमापद्यते इति तपसा उपादानम। ये जो तप का ग्रहण किया है, मनुष्य के सामने तप को जो प्रस्तुत किया है, तप को जो स्वीकार करना है, इसलिए स्वीकार करना है जो हमारे मन के अंदर अशुद्धि है, अज्ञान रूपी अशुद्धि है, संस्कार रूपी अशुद्धि है, धर्माधर्म रूपी जो अशुद्धि है। और ये अशुद्धि आज की नहीं है, कल की नहीं है, 10 साल की अशुद्धि नहीं है, 50 साल की अशुद्धि नहीं है, 100 साल की अशुद्धि नहीं है, 200, 400, 500, 1000 साल की अशुद्धि नहीं है। अनादिकाल से चली आ रही है। न जाने कितने बार जन्म लिया होगा। जब से सृष्टि बनी, जो आज कहा जाता है लगभग 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं इस सृष्टि को बन करके, इन 2 अरब सालों में न जाने कितने बार हमने जन्म लिया है, कितने जन्मों के ये संस्कार मन में हैं, कितने जन्मों की ये अविद्या हमारे मन में बनी हुई है, धर्माधर्म बना हुआ है। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा, अनादिकालीन ये जो कर्म है, धर्माधर्म रूपी कर्म, ये जो क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग रूपी क्लेश और वासनाएं, इनकी जो छाप है, धर्माधर्म की छाप और अविद्या की छाप, इसी को वासना कहते हैं। ये जो वासना है ये चली आ रही है, मन के अंदर विद्यमान है, ये अशुद्धि है, अपवित्रता है, जिसके कारण मन शांत नहीं होता, मन एकाग्र नहीं होता। इसी के कारण मन ईश्वर में नहीं लगता, आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार में मन नहीं लगता। इस श्रेय मार्ग पर चलने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, ये अशुद्धि के कारण है। और ये चली आ रही अशुद्धि, न अंतरेण तपः, तप के बिना ये अशुद्धि संभेदम आपद्यते, ये छिन्न भिन्न नहीं हो सकती, ये अशुद्धि ये समाप्त नहीं हो सकती, रुक नहीं सकती, नष्ट नहीं हो सकती बिना तप के। और हमारा मन गुंथा हुआ है, धर्माधर्म क्लेश वासनाओं से मन गुंथा हुआ है। मन के चारों ओर, मन के अंदर बाहर ये वासनाएं गुंथी हुई है, मन उससे घिरा हुआ है। इसलिए मन में वो शुद्धि, जो पवित्रता होनी चाहिए, जो स्पष्टता मन में होनी चाहिए, वो नहीं है। इसलिए बार बार मन विषय भोगों के प्रति प्रवृत्त होता है, विषयों की ओर आकृष्ट होता है, ललचाता है मन संसार के प्रति, और ईश्वर को, आत्मा को नजरअंदाज करता जा रहा है। जिस आत्मा की ओर मन प्रवृत्त होना चाहिए, जिस ईश्वर की ओर मन प्रवृत्त होना चाहिए, वो प्रवृत्ति नहीं हो रही है, संसार की ओर ही प्रवृत्ति हो रही है। ये अनादि काल से
चली आ रही है, ये अशुद्धि, ऐसी अशुद्धि को बिना तप के हम कमजोर नहीं बना सकते। बिना तप के इनको समाप्त नहीं कर सकते। तप करना होगा, सहन करना होगा। जो सहन शक्ति है, यही सहन शक्ति व्यक्ति को योगाभ्यासी बना देगी, योग तक पहुंचा देगी। इसलिए सहन शक्ति को जीवन में धारण करना है और सहन करना ही तप है। ये जो वासनाएं हैं मन के अंदर, जब तक ये वासनाएं रहेंगी तब तक व्यक्ति योग की ओर प्रवृत्त नहीं होगा। जब तक ये वासना मन में रहेगी व्यक्ति सहन करने की स्थिति में भी नहीं आ पाएगा। इसलिए इसको समझना है, ज्ञान को अपने मन में बिठाना है कि जब तक वासना रहेगी तब तक मैं ईश्वर की ओर प्रवृत्त नहीं होऊंगा। और इस वासना को रोकना है, दबाना है, तो तप करना है। धर्माधर्म को रोकना है, तप करना है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को रोकना है तो तप करना है। बिना तप के ये दूर नहीं हो सकती। और ये अशुद्धि विषयों को ऐसा उपस्थित कर देती हैं जिससे व्यक्ति एकदम उस ओर प्रवृत्त हो जाता है और विषय जो है लुभाने लगते हैं। ये अशुद्धि विषयों की ओर मन को प्रवृत्त कर रही है। इसलिए कहा प्रत्युपस्थित विषय जाला, विषय रूपी जाल को, विषय रूपी समूह को ये अशुद्धि प्रस्तुत कर रही है। बार बार ये विषय हमारे सामने आ रहे हैं क्योंकि मन के अंदर अशुद्धि है, वो अशुद्धि प्रेरित करती है। धर्माधर्म रूपी अशुद्धि, अविद्या रूपी अशुद्धि, वासना रूपी अशुद्धि निरंतर प्रेरित कर रही है, संसार की ओर प्रवृत्त कर रही है। इसको नष्ट करना है, समाप्त करना है, इसको छिन्न भिन्न करना है, इसको कमजोर बनाना है जिससे ये क्रियान्वित ना हो सके। उसके लिए तप करना है। बिना तप के हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यह अशुद्धि जो है ये जन्म जन्मांतरों की अशुद्धि है, जिस अनादि को लेकर के हमने विचार किया है। अनादि दो प्रकार से अनादि होते हैं पदार्थ। एक है प्रवाह से अनादि, परंपरा से, बारी बारी से ये आते रहते हैं। सृष्टि जब तक रहेगी तब तक कर्म करते रहेंगे, ये कर्म सृष्टि में रहेंगे, फिर प्रलय में नहीं रहेंगे। प्रलय के बाद वापस सृष्टि दोबारा बनेगी तो फिर दोबारा कर्म करते जाएंगे। तो ये जो कर्मों की श्रृंखला है निरंतर चलती रहती है, रुकती नहीं है, कभी नहीं रुक सकती। अर्थात सदा सदा के लिए नहीं रुक सकती, क्योंकि प्रारंभ कभी नहीं हुआ है। कर्म इस समय से अब प्रारंभ हुआ, यह समय इसका, यहां से कर्म प्रारंभ हुआ, इससे पहले कर्म नहीं था, यह स्थिति कभी नहीं थी। फिर बस निरंतर चलते आ रहे ये कर्म, इसलिए प्रवाह से अनादि है। और स्वरूप से अनादि परमेश्वर है, ईश्वर है, आत्मा है और सत्व रज तम है। ये स्वरूप से अनादि, ये प्रारंभ नहीं हुए और ना ही ये परंपरा से रहते हैं, ये निरंतर वैसे ही रहते हैं। परमेश्वर सदा उसी स्थिति में रहता है जिस स्थिति में आज है, और जीवात्मा जिस स्थिति में आज है उसी स्थिति में सदा रहेगा। और सत्वरज स्तंभ भी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में निरंतर बनी रहेगा। सत्वरज स्तंभ रूपी जो प्रकृति
जीवात्मा और परमेश्वर ये स्वरूप से अनादि है। और कर्म जो हम करते हुए आ रहे हैं, ये जो अविद्या है हमारे साथ जुड़ी हुई है, और ये जो वासनाएं हैं, ये परंपरा से निरंतर चले आ रहे हैं। ये सब के सब प्रवाह से अनादि है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा। अनादि काल यानी परंपरा से कर्म और अविद्या रूपी क्लेश और इनके जो संस्कार रूपी वासना, ये हमारे मन में विद्यमान हैं। प्रत्युपस्थित विषय जाला, ये विषय समुदाय को मनुष्य के सामने, आत्मा के सामने प्रस्तुत करती है अशुद्धि। बिना तप के अशुद्धि दूर नहीं हो सकती है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तप का ग्रहण महर्षि पतंजलि ने किया है, क्योंकि इस अशुद्धि को दूर करना है, समाप्त करना है। इसलिए वो कहना चाहते हैं न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो तपस्वी नहीं है, तप नहीं करता, और तप को जब तक जीवन में स्वीकार नहीं करता है, तब तक व्यक्ति योग में प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। योग में प्रवेश करने के लिए तप को स्वीकार करना है। तप को जब जीवन में उतारते हैं, तब जाकर के व्यक्ति एक दिन योग को हृदयंगम कर लेता है, और उस तपस्या ही योग को सिद्ध करने वाली बनेगी। इसलिए कहते हैं बिना तप के व्यक्ति अशुद्धि को दूर नहीं कर सकता। ये जो अशुद्धि है, ये आज इस जन्म की नहीं है, पिछले जन्म की नहीं है, पता नहीं जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। जब से सृष्टि बनी है, तब से लेकर के आज तक हम न जाने कितने बार जन्म लिए हैं, और उन समस्त जन्मों की जो अशुद्धि है वो बहुत अधिक बढ़ गई है हमारे मन के अंदर। और वो अशुद्धि जब तक मन में रहेगी, तब तक हम योग में प्रवृत्त नहीं हो पाते हैं, समाधि की ओर अग्रसर नहीं हो पाते हैं। उस स्थिति को दूर करना है तो तप को अपनाना है। तप के माध्यम से आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, मुसीबतें हैं, उनको सहन करना है। इन सबको सहन करते हुए ही जब हम आगे बढ़ते हैं, तब ये तप उस अशुद्धि को समाप्त करने वाला बनेगा। तभी ये तप उन क्लेशों को नष्ट करने वाला बनेगा। तभी ये तप उन धर्माधर्म को रोकने वाला होगा। नए पाप पुण्य कर्म नहीं बनेंगे। तपस्या से जो नए पाप या पुण्य कर्म बन सकते हैं, वो रुक जाएंगे, धर्माधर्म रुक जाएगा। ऐसे ही क्लेश रुक जाएंगे और वासनाएं भी रुक जाएंगी। जब ये तीनों रुक जाएंगी, फिर उसी तप के माध्यम से इनको कमजोर बनाएंगे, और कमजोर बना करके एक दिन उसी तप से इनको नष्ट करेंगे। इसलिए बिना तप के ये अशुद्धि दूर नहीं हो सकती। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।